हरे कृष्णा। भगवान अपने भक्तों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं या नहीं करते? तो भगवत गीता में श्लोक आता है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात कि जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसके पास जो होता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और उनके पास जो नहीं होता उस आवश्यकता की मैं पूर्ति करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में साफ साफ बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं कि जो मेरे भक्तों के पास होता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उनके पास नहीं होता है उस आवश्यकता की मैं पूर्ति करता हूँ। तो इसमें एक कथा आती है अर्जुन मिश्र की। तो जो अर्जुन मिश्र जी थे वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। तो पति पत्नी दोनों रहते थे साथ में, और उनका कोई बालक नहीं था। तो वो इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। जब कभी भिक्षा मिल जाती तो खा लेते, और नहीं मिलती तो भूखे भी रह जाते। कई बार 2-2, 3-3, 4-4 दिन उनको भूखा रहना पड़ता। तो दोनों पति पत्नी ऐसे ही अपना समय काट रहे थे। लेकिन जो अर्जुन मिश्र जी थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो भगवत गीता का रोज अध्ययन करते थे। तो जब वो 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पर पहुंचे और जब उन्होंने ये पढ़ा योग क्षेमम वहाम्यहम्, तो उन्होंने सोचा कि क्या भगवान वास्तव में भक्तों की आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि कितने दिन हो गए, खाने को कुछ हमको मिला नहीं, हमारे पास ठीक है रहने के लिए हमने झोपड़ी बना रखी है, कपड़े फटे फूटे हमने पहने हुए हैं, ये फिर भी खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो उन्होंने मतलब दिल पे पत्थर रखे बहुत। आपने क्या किया कि इन तीनों पे 3 लाइन से उसको कट कर दिया। ये ऐसे कट नहीं कर दिया कि जैसे भगवत गीता वो पढ़ रहे हैं, ओ या दिस इज राइट, करेक्ट, ओ नो दिस इज रॉन्ग, नो दिस इज करेक्ट, ऐसा नहीं। उन्होंने दिल पे बहुत भारी पत्थर रखे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल उनके साथ हो रहा था, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सोचा ये शायद मे भी ऐसे ही कह दिया हो, भगवान ने ऐसे ही लिख दिया हो। तो उन्होंने वो 3 लाइन से रेड पेन से उसको काट दिया, और उसके बाद वो अपनी पत्नी से बोले कि मैं जा रहा हूँ भिक्षा मांगने, और वो चले गए। और भगवान जो है वो अर्जुन मिश्र को देख रहे थे और हंस रहे थे कि कैसे इन्होंने देखिए लाइन मार दिया। तो भगवान ने क्या किया, एक बालक का वेश बनाया, बालक का रूप धरा, और वो जब भिक्षा मांगने अर्जुन मिश्र जी गए थे तो आए और दरवाज़ा खटखटाया। तो ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, क्योंकि उनके वस्त्र भी ऐसे ही थे फटे फुटे। उन्होंने सोचा पता नहीं कौन आया होगा, तो काफ़ी, लेकिन कृष्ण बालक के रूप में आए, खटखटाते रहे, खोलो खोलो माता, खोलो माता, खोलो माता, खोलो। तो फाइनली जो है ब्राह्मण पत्नी जी आई और उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा तो जो कृष्ण जो बालक रूप में थे उन्होंने अपने सर के ऊपर 2 टोकरी रखी हुई थी। तो वो क्या हुआ, उन्होंने वो टोकरी नीचे रख दी और बोला कि ये अर्जुन मिश्र जी ने भेजा है। तो ब्राह्मण पत्नी बहुत खुश हो गई, अरे वाह, आज इतना भिक्षा मिल गई आज। तो लेकिन उन्होंने देखा कि वो जो बालक है जो उसके यहाँ पे 3 जख्म के निशान थे, 3 जैसे किसी ने चाकू मारा और खून निकल रहा हो। तो उन्होंने पूछा, अरे बेटा ये आपके क्या हुआ? तो जो बालक थे, जो कृष्ण थे बालक रूप में, उन्होंने बोला कि दरअसल माता मैं ना थोड़ा देर हो गई मुझे, तो आपके जो अर्जुन मिश्र जी आपके जो पति हैं उन्होंने मुझको मार दिया। तो उन्होंने बोला, ब्राह्मण पत्नी ने बोला, अरे ऐसे कैसे उन्होंने कर दिया, आज आने दो फिर मैं उनको बताती हूँ ऐसे कर दिया। उनको मतलब विश्वास नहीं हो कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। बोला अच्छा बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। तो उनको बैठा दिया बालक को और वो अंदर चली गई। तो अंदर गई तो कृष्ण जो है अंतर्ध्यान हो गए, अपने धाम को चले गए। फिर जो है अर्जुन मिश्र जी आए। तो अर्जुन मिश्र जी आए, आते ही जो है उनकी पत्नी ने पूछा आपने क्या किया उस बालक के साथ? तो उन्होंने पूछा कौन से बालक? बोला अरे वही जो आपके लिए जो भिक्षा जो आपको मिली थी जो लेकर आया था। तो अर्जुन मिश्र जी ने बोला भिक्षा? मुझे तो आज कोई भिक्षा नहीं मिली। तो बोला अरे वो टोकरी रखा हुआ है, उससे तुम्हारा 3-4 महीने का आराम से चल जाएगा खाना पीना। तो उन्होंने बोला कहाँ है? उन्होंने देखा तो बोला कि, और फिर उन्होंने बताया कि आपने उसके यहाँ पे 3 खंजर मारा था। तो अर्जुन मिश्र का दिमाग गया, 3 खंजर, अच्छा मैंने भगवत गीता पे 3 लाइन मारी थी। तो उनको एकदम से ध्यान आया, वो भाग के गए। उन्होंने देखा भगवत गीता में जो उन्होंने 3 लाइन मारी थी वो 3 लाइन गायब थी। तो जब उन्होंने ये सारी घटना अपनी पत्नी को बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने वो बताया, तो उनकी पत्नी बेहोश होकर गिर गई और वो भी एकदम मतलब कि इतने ट्रॉमा में चले गए कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, भगवान के ऊपर मैंने विश्वास नहीं किया। तो ये जो भगवान है वो अपने भक्तों की आवश्यकताएं अवश्य पूरी करते हैं, लेकिन भगवान को पता है कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी जो हम भगवान से मांग रहे हैं क्या पता वो हमारे लिए सही ना हो, इसलिए भगवान हमें वो ना दे रहे हो, या वो हमारी परीक्षा ले रहे हो, थोड़ा देर से हमें दे। जैसे जब टाइटैनिक जहाज़ जब बना था तो एक मिडिल क्लास फैमिली थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपना पूरे जीवन की कमाई कर पूरे लगा के उन्होंने पूरी फैमिली के लिए टिकट खरीदी कि हम टाइटैनिक में घूमने जाएंगे। लेकिन एंड टाइम पे एक दिन पहले जब टाइटैनिक सेल करने वाला था, उससे एक दिन पहले उनके बच्चे को
कुत्ते ने काट लिया। अब कुत्ते ने काट लिया तो मेडिकली अनफिट हो गए, क्योंकि सेल करने से पहले आपका पूरा मेडिकल होता है, तो वो अनफिट हो गए। तो अब बच्चे को छोड़ के तो जा नहीं सकते, और ना ही टिकट रिफंडेबल था। अब वो भगवान को कोसने लगे, हे कृष्ण आपने ये क्या कर दिया, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं आपकी इतनी सेवा की, आप इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए, मतलब आपने मैंने पूरी जीवन की कमाई लगा दी, आप मेरी इतनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। भगवान को कोसने लगे, कोसते रहे। और फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, जहाज टाइटैनिक डूब गया। और जब उनको एक खबर सुनाई दी कि टाइटैनिक जहाज डूब गया, तो भगवान के सामने, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था भगवान आपकी क्या प्लानिंग थी, क्या था मुझको नहीं पता था, आपको सब पता था, इसलिए आपने मुझे रोक दिया। तो ऐसे ऐसे करके वो फिर भगवान से उनको थैंक यू बोलने लगे। तो भगवान को सब कुछ पता है, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास जो है वो हमारे लिए सही है या नहीं है। तो भगवान जो भगवत गीता में कह रहे हैं वो 100% बिल्कुल ट्रू है कि भगवान अपने भक्तों के चीज़ों की रक्षा करते हैं, और जो उनके पास नहीं होता उस आवश्यकता की पूरी करते हैं, परंतु वो उन्हीं चीज़ों की रक्षा करते हैं जिसकी हमको ज़रूरत है, और हमको वही चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसकी हमको ज़रूरत है। भगवान जो है वो त्रिकालदर्शी है, ही नोज़ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमको नहीं पता, हम तो बस अभी देखते हैं कि यार ये मिल जाए, लाइफ सेट हो जाए, यार वो मिल जाए, ये मिल जाए, तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन भगवान को पता है कि हमारी लाइफ किससे सेट होने वाली है। तो हमको भगवान की वाणी में डाउट, शंका बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और अनन्य भाव से हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.